तेरे पे चोरी का इल्जाम लगाऊंगा और तुझे ना यहाँ से नौकरी से निकाल दूंगा। फिर तेरा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा, वो भी तेरी तरह सफाई कर्मचारी बनेगा। माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। चल ठीक है, तुझे माफ कर दूंगा। कान पकड़ और मुझसे माफी मांग और ये बोल कि माफ कर दो साहब, आज के कभी ऐसा नहीं करूंगी और आप ही हमारे माई बाप हो। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। चल ठीक है ये हुई ना बात। जी सर, आपने मुझे बुलाया? मुझे ना तुम्हें अपने नए असिस्टेंट से मिलवाना। कौन है सर? मिलो हमारी नई असिस्टेंट से, मिसेस अमृता। क्या सर? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? ये तो मामूली सी सफाई वाली है ना। सर मैं मानता हूँ कि आप इसके काम की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं और आप इसे बहुत अच्छा समझते हैं, पर आपका असिस्टेंट तो मैं हूं ना सर, ये कैसे हो सकती है? तुम असिस्टेंट थे, अब हो नहीं, समझ गए ना? और कल से मेरे ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? सर मेरी गलती क्या है सर? मैंने इस कंपनी के लिए कितना कुछ किया सर, आपके इतने ऑर्डर्स फॉलो किए, उसके बाद भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे मैंने माना तुमने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन मैंने तुमसे बोला था ना कि किसी से बदतमीजी से बात मत करना, और तुम फाइल लेने गए थे या फिर इसकी बेइज्जती करने आए थे यहाँ पे। अरे तुमने इससे कान पकड़कर माफी मंगवाई। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, झूठ बोल रही है ये। मैंने ना सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देख लिया है कि तुमने अमृता के साथ क्या क्या करा है। प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुंचने के लिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ सर, प्लीज सर। मुझे ना तुमसे अच्छा असिस्टेंट मिल चुका है, तुम ना बहुत सारी गलतियां करते हो और पेपर्स में तुम्हारी इतनी सारी मिस्टेक्स होती हैं, और अब मुझे लगता है कि अब मुझे ना तुम्हारी जरूरत नहीं रही। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अकाउंटेंट से तुम्हारा जितना भी हिसाब हो बनवाओ और यहाँ से निकल जाओ। नहीं नहीं साहब, रहने दीजिए, मेरी वजह से आप किसी को नौकरी से मत निकालिए। मैं नहीं चाहती साहब इन साहब की नौकरी जाए। अगर नौकरी चली गई तो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, और जब पैसे नहीं होते इंसान के पास तो वो बहुत परेशान हो जाता है। ये चीज मैं अच्छे समझ सकती हूँ, आप इन्हें नौकरी से मत निकालिए। तुमने इसकी इतनी बेइज्जती करी, उसके बावजूद भी वो तुम्हारा पक्ष ले रही है, और मैंने आज डिसाइड कर लिया है कि अमृता ही मेरी नई असिस्टेंट बनेगी। देखो अमृता, मैंने तुम्हारे कहने पे इसको नौकरी पर रख रहा हूँ, लेकिन मैं इसे असिस्टेंट की पोस्ट पे नहीं रखूंगा, और तुम ना अब से कॉलिंग डिपार्टमेंट में रहोगे, और तुम्हें पता लगेगा कि वहां पर जब लोग तुमसे बदतमीजी से बात करेंगे ना, ऊंची आवाज में बात करेंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम किसी से अगर ऊंची आवाज में बात करते हो ना तो उसे कैसा फील होता है। सर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और सर मुझे माफ कर दीजिए। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी ही गलती थी। अमृता अब तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की, मुझे अपनी शिक्षा पर ना बहुत ज्यादा घमंड था। तुम सच में बहुत अच्छी हो, आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी बच पाई, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँ। आप भी मुझे माफ कर देना, और जैसा आप बोलेंगे ना मैं वैसा ही करूँगा सर। जाओ जाके अपना काम करो, और हाँ अमृता, कल से टाइम पे आ जाना। हमें तो ये काम करना आता भी नहीं है। देखो तुम इस काम को ना इजीली कर लो, तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी है और तुम्हें ये भी पता है कि किससे कैसे बात करनी। एक बात और, आपसे तुम्हारी सैलरी ना 25,000 रुपए, 25,000 साहब? और इन पैसों से ना तुम अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कल टाइम से आ जाना, ठीक है? जी साहब, हम वक्त पर आएंगे। ठीक है।